Hello viewers, if you are studying literature and even if you are doing bachelor's, doing masters, you will need this note. So please don't swipe this video and watch this video till end. It will be very informative for you. So the today's lesson is about an author, very well-known author, William Shakespeare. I hope you have heard his name. आपने इस नाम के बारे में तो सुना ही होगा और बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप लिटरेचर से फैमिलियर होना चाहते हैं, लिटरेचर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक और काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी होने वाला है। इसलिए हम वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ the video I'm going to talk about William Shakespeare and we will light upon some major points, major life stages of his life. तो हम बात करेंगे आज विलियम शेक्सपियर के बारे में, काफ़ी डिटेल्स में बात करेंगे, प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को हम टच कर पाएँ और मेरे साथ चलिएगा, शायद बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नाम जो है विलियम शेक्सपियर का जो नाम है काफ़ी चर्चित नाम है और इंग्लिश लिटरेचर यदि आप स्टडी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं स्टडी करने की, मतलब यदि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट बनने वाले हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, यूजीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो बिना वेस्ट के टाइम को हम लोग शुरू करते हैं आज वीडियो को। तो इनके बारे में सबसे पहली बात जो आती है कि वो एक इंग्लिश प्ले राइट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये इंग्लैंड के एक ऑथर है, तो इनको इंग्लिश प्ले राइट कहा जाता है। प्ले राइट का स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। प्ले राइट का अर्थ होता है नाटककार, इसको दूसरे शब्दों में हम ड्रामेटिस्ट भी कह सकते हैं। जो ड्रामा को लिखते हैं उसको हम ड्रामेटिस्ट कहते हैं और जो प्ले को लिखते हैं वही ड्रामा प्ले लगभग सेम होता है और वही ही है, और प्ले जो लिखते हैं उनको प्ले राइट कहा जाता है। अब देखिए, इनके जन्म के बारे में कुछ खास आइडिया है नहीं, कब हुआ जन्म इनका नहीं पता, लेकिन इनका बैप्टाइजेशन जो हुआ था, इनका जो नामांकन हुआ था, हमने इसीलिए यहाँ पर बैप्टाइज लिखा है, बॉर्न नहीं लिखा है। बैप्टाइज्ड हुए थे ये 26 अप्रैल 1564, यानी 26 अप्रैल 1564 ईस्वी को जो है ये बैप्टाइज्ड हुए, इनका नाम रखा गया। और इनकी मृत्यु के बारे में भी कुछ डाउट्स हैं, कोई कहते हैं 23 को, कोई कहते हैं 25 को, लेकिन विकिपीडिया के अनुसार चले तो 23 अप्रैल को इनका निधन हुआ था 1616 ईस्वी में। और ये प्लेराइट के अलावा पोएट के नाम से, एक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा के, सिर्फ इंग्लैंड के ही नहीं बल्कि दुनिया के अंग्रेजी भाषा के सबसे महानतम ड्रामेटिस्ट में गिने जाते हैं, नाटककार में से गिने जाते हैं। तो इनके जीवन का सफर कहां से शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले इसके बारे में कुछ और मुख्य बात है कि नोन एज इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि हम लोग इंडिया में हम राष्ट्र कवि दिनकर को कहते हैं ना, उसी प्रकार से इंग्लैंड के जो राष्ट्रीय कवि हैं कौन है, विलियम शेक्सपियर। एंड द बार्ड ऑफ एवन, कभी कभी इन्हें बार्ड सिर्फ या फिर बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। एवन कहने का तात्पर्य पता है, क्योंकि एवन नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था, यही कारण है कि इन्हें बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने लिखे कहीं पर 39 है, इसके बारे में डाउट्स है, लेकिन 37 लेकर चले तो, लेकिन विकिपीडिया 39 बताती है आपको कि इन्होंने 39 प्लेज, नाटक लिखे इन्होंने, और 154 सोनेट्स लिखे, एंड 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, और 2 बड़ी बड़ी कविताएं, नैरेटिव पोएम्स, यानी जो इसमें कहानी भी एक तरह से थी, शामिल थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जन्म के बारे में। जन्म और मृत्यु इनकी एक ही जगह पर हुई, जगह का नाम है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर, इंग्लैंड। नाम याद रहेगा शायद, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, यही इनकी मृत्यु ही हो गई थी। और वारविकशायर नामक एक लोकेलिटी है, एक जगह है, और इंग्लैंड में ये पड़ता है, सभी जानते हैं इंग्लैंड में इनकी जन्म और मृत्यु हुई थी। वर्थ, इनका जो कार्यकाल रहा था 1585 से लेकर 1693 तक, सॉरी 1613 तक, ठीक है, यानी 1585 to 1613 तक इनका जो है वर्किंग पीरियड रहा। इतने से इतने समय तक ये एक्टिव रहे, इन्होंने अपने वर्क्स को लिखा, पब्लिश किया, व्हाटएवर ही डिड। एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एरा, अब पूछा जाता है कि व्हिच एरा, फ्रॉम व्हिच एरा डिड शेक्सपियर बिलोंग, मतलब किस एरा से, किस युग से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने 2 एरा को कवर किया हुआ था, एलिजाबेथन मुख्य रूप से, और एलिजाबेथन कब से कब तक था शायद आपको पता हो, 1558 से लेकर 1603 तक, और उसके अलावा 1603 से 1685, क्योंकि ये 1613 तक जिंदा रहे, इसी कारण से इन्होंने इस एज को भी कवर किया, जैकोबियन एरा को भी कवर किया। इनके पिता जॉन शेक्सपियर, इनकी मां मैरी आर्डन। तो
तो इनके बारे में कुछ और बातें जानते हैं कि ये जो है पहले सर्वाइविंग सन थे अपने पिता के, मतलब इसके पहले जो 2 बेटे हुए थे इनके पिता को, वो मर गए थे शायद किसी बीमारी की वजह से। और इनकी माँ मेरी आर्डन। इनके पिता पेशे से कोई सेलर थे, नाविक थे, कोई छोटा मोटा ही काम करते थे। और पॉवर्टी इन्होंने भी देखी थी, गरीबी के काफी करीब से गुजरे थे। जैसे हम लोग अपने देश में प्रेमचंद को मान सकते हैं, तो उसी तरीके से कुछ इनका भी जीवन रहा था। और इनकी शादी 1582 ईस्वी में हुई, 1582 में इनसे हुई, एने हैथवे से हुई। और एक और फैक्ट है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनसे 8 साल की बड़ी थी वो, जिनसे इनकी शादी हुई एने हैथवे से, उनकी उम्र जो है इनसे 8 साल बड़ी थी, यानी ये 18 के थे और वो 26 की थी। इसके अलावा भी बात किया जाए तो इनकी लाइफ का जो है स्ट्रगल काफी ज्यादा रहा और गरीबी इन्होंने इतनी ज्यादा देखी। शादी हुई तो शादी के कुछ दिनों बाद इनकी एक बेटी हुई, सुसन्ना नाम था, शायद सुसन्ना नाम था। और इसके बाद एक ट्विन भी हुई, जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें से एक सर्वाइव नहीं कर पाया, 11 साल के बाद वो मर गया। और 1585 से लेकर 1592 तक, 1585 टू 1592, इनका एक जो है लॉस्ट पीरियड माना जाता है, क्योंकि ये इस समय से लेकर 1592 तक कहाँ गायब रहे किन्हीं को नहीं पता। इसीलिए हिस्टोरियन, इतिहासकार इसे जो है लॉस्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ मानते हैं। और 1592 में ये बनकर उभरे एक फेमस ड्रामेटिस्ट। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स को लेकर लोगों के सामने आए। और इन्होंने जो शुरुआत की थी अपने करियर की, एक एक्टर के तौर पर की थी, क्योंकि जिस जगह जन्मे थे ना, वो एक हब था, थिएटर्स थे वहां बहुत सारे। तो इन्होंने प्रयास किया, ही अटेम्प्टेड फर्स्ट टू बी एन एक्टर बट ही कुडंट सक्सीड एनीमोर एंड लेटरली ही ऑप्टेड द राइटिंग प्रोफेशन। उसने लिखने का पेशा चुना। तो इनके बारे में बातें तो बहुत हो गई और जरूरी भी थी इनके लाइफ के बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि इनकी कुछ वर्क्स, फेमस वर्क्स को जाना जाए। इनके कुछ फेमस प्लेस जो हैं, जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, द टेम्पेस्ट, ओथेलो, किंग लियर, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मैकबेथ, हैमलेट। आप मैकबेथ स्टडी करेंगे, आप मैकबेथ को काफी अच्छे से जानेंगे, मैकबेथ के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, काफी फेमस है। हैमलेट के बारे में शायद आपने सुना ना हो, लेकिन काफी पॉपुलर नॉवेल है। और इसी के ऊपर एक फिल्म बनी थी आपकी हैदर, जो कि बॉलीवुड में रिलीज हुई थी और एक काफी कहानी अजीब सी इसकी भी है। तो इनके जितने भी वर्क्स रहे वो अपने आप में एक यूनिक क्रिएशन था, और यही कारण रहा कि इन्हें जब भी याद किया जाता है, यानी तो इनको साथ ड्रामा जुड़ा होता है, प्ले जुड़ा होता है, यानी प्ले की बात जब भी करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम विलियम शेक्सपियर की बात ना करें। तो विलियम शेक्सपियर के नॉवेल्स आज भी उतने ही पॉपुलर हैं, या कह सकते हैं उससे भी अधिक पॉपुलर हैं जितने कि इनके टाइम में थे। तो जितना कहें उतना कम है इनके बारे में। वी नीड टू नो मोर अबाउट इट, दिस पर्सनैलिटी, बिकॉज ही डिजर्व्स द रिस्पेक्ट। लेकिन अब देखिए, हर किसी की लाइफ का 2 पहलू होता है, एक अच्छा पहलू, एक बुरा पहलू। क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा गरीबी देखी, तो इनके ऊपर जो है एक बार आरोप भी लगाया गया था, चोरी का आरोप, और इसी वजह से इन्हें जो है उस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। कोई ऐसा कहते हैं, या फिर कोई ऐसा कहते हैं गरीबी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वहां उस जगह को छोड़कर ये लंदन चले गए, वर्विकशायर जगह को छोड़कर लंदन चले गए, और वहीं पर थिएटर में काम करने की प्रयास किए इन्होंने। लेकिन सफल ना होने के बाद जो इन्होंने एक राइटर के तौर पर अपना पेशा अपनाया और एक सफल राइटर बनकर दिखाया, और हमें इनके जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। ओवरऑल हम इन्हें जो है एक द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, प्लेराइट, पोएट के तौर पर जो है याद कर सकते हैं। इंग्लिश तो हैं ही, ये इंग्लैंड के थे, तो और सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं बल्कि जो है इनको वर्ल्ड्स लिटरेचर में इंक्लूड किया जाता है। इनके वर्क्स को पूरी दुनिया भर के लोग इसे पढ़ते हैं, ट्रांसलेट भी किया गया है इनके बहुत सारे वर्क्स को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लर्नड अ लॉट, एंड maybe I have not discussed all the aspects of his life, but I have tried well to do that. So if you loved the video, give a thumbs up. It inspires me a lot, and I will try to make more videos on your topics. So thank you for watching the full video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. Till then, take care, bye.